हेलो दोस्तों, नमस्कार। न्यू न्यूटन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं एसपी सर आज आपको पढ़ाने वाला हूं सीआई मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट। बहुत ही प्यारे क्वेश्चन लेके आए हैं। ठीक है, इसकी हमने पूरा लिखा नहीं है, बल्कि शॉर्ट में लिख दिया है, तो आप लोग इतना समझ सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, इसमें मूलधन पूछा है। पी पी मतलब होता है प्रिंसिपल, मतलब मूलधन पूछा है। सीआई मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है 1456 रुपया। टी टाइम दिया हुआ है कितना, 3 ईयर, और रेट दी है 20%। तो पूछा गया है कि आप मूलधन बताइए। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है वो चीज समझते हैं। ये क्या है, 20 ईयर पर एनम, 20 ईयर पर एनम। रेट क्या है, पर एनम मतलब हर साल, प्रति ईयर, प्रत्येक साल 20% रेट रहेगी। ठीक है, अब मान लीजिए 100 रुपया पर 20 रुपया आपको ब्याज देना होगा, ये है इसका मतलब। उसी तरह आपने 3 साल के लिए दिया। ठीक है, तो अब आपका जो ब्याज बनेगा, आप कहोगे भैया हर साल हमने 20 रुपया दिए, 20 रुपया हमें ब्याज प्राप्त हुआ, मतलब 100 रुपया दिए तो 20% हमको रेट है, तो एक साल का 20 रुपया। तो अगली साल हमको 20 रुपया तो मिलेंगे, साथ में थोड़ा सा और ज्यादा मिलेगा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज है, हर साल थोड़ा बढ़ के मिलेगा रेट। ठीक है, बढ़ के अपन को पैसा मिलेगा। तो सबसे पहले यही है कि 20% जो ब्याज दिया है, ब्याज यहाँ पर सर ब्याज दिया हुआ है, सीआई दिया हुआ है, तो सब सीआई पे आ जाना है कि भाई सीआई कैसे निकले। पूरा दिमाग यही लगा दो कि भाई सीआई कैसे निकले, मतलब ब्याज रेट परसेंटेज यदि हर साल 2020 है, तो 3 साल बाद 2020 के हिसाब से कितना हो जाएगा। ठीक है, यही बस पूरा पूरा सीआई आपको यहीं पर डिपेंड कर। पूरा सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत ही आसान है, बस आप मेरे साथ सीखते जाइए, मैं जैसा सिखाऊंगा वैसा ही सीखते जाइए। अब आपके दिमाग में आएगा भैया 20 हर साल 20% मिलता, यदि साधारण ब्याज होता तो 20 के हिसाब से 3 साल का 20 तो 60% हमको ब्याज मिल जाता। तो हम कहते 60% बराबर ये, यदि ये साधारण ब्याज होता तब। देखिए ये तो कंपाउंड इंटरेस्ट है, मतलब 60% से ज्यादा हमारा ब्याज होगा। ये चीज क्लियर है, बस इतना भी समझ गए तब भी आप जीनियस हैं। बस सिलेक्शन तक ले जाऊंगा, सिलेक्शन लेना हमारा अल्टीमेट गोल है। क्या यदि कोई पूछे क्या करते हो, तो कहना मुझे तो बस पढ़ाई करके सिलेक्शन लेना है। 24 घंटे सिलेक्शन के लिए सोचना है, क्योंकि तुम्हारा 1 मिनट यदि खराब जाता है तो याद रखना करोड़ों लोग हैं जो तुमसे आगे निकल जाएंगे। इसलिए 24 घंटा दिमाग में, एक ही दिमाग में होना चाहिए कि सिलेक्शन सिलेक्शन सिलेक्शन। इस बार नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन अगली बार लेके रहूंगा और लेना ही है। हमें अपने सपने पूरे करने हैं तो सिलेक्शन लेना है। अब देखो, अब तुम्हारा पूरा दिमाग किसी में है कि 20% कैसे निकले। ठीक है, आप कहेंगे भैया बहुत आसान है। आप कहेंगे एक तो आप एक्स वाई मान के निकाल सकते हैं। ऐसे देखो, ऐसे समझो, ऐसे आप देखो, तीन हमने वो मान लिए 20 ईयर का 20%, फिर 20% और फिर 20%, ये 3 ईयर का हो गया। आपको पता है 2 ईयर का होता है, 2 ईयर का तब क्या होता है 20 + 20, ये वाला लगा, ये वाला आप लगा सकते हैं 2 साल के लिए, ये वाला आप लगा दीजिए 20 + 20 × 20। ठीक है, कितना हो जाएगा 40 और 2 दूनी 4, तो कितना हो जाएगा 44%। मतलब यदि यहां से लेकर यहां तक 2 ईयर का होता, 2 साल का होता, तो 20-20 के हिसाब से कितना होता चक्रवृद्धि ब्याज सीआई कितना होता 44%। अब 44% का और 20% का लगा दीजिए। ठीक है, इसी फॉर्मूले से क्या समझ में आया, 2 साल का हमने ये निकाल दिया, 2 साल का 2020। देखो साधारण ब्याज क्या होता 20। ठीक है, तो 40 होता, लेकिन ये चक्रवृद्धि ब्याज है इसलिए 40 से ज्यादा मिला। ठीक है, तो कैसे निकाला, इस तरह इस फॉर्मूले में रख के हमने निकाल लिया। कर अब हमको अब ये हो गया पूरा 2 साल का, अब 1 साल ये है, तो हम इनका और इनका निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इनका इसी में रख देंगे फॉर्मूले में यहां भी रख देंगे। ये चीज क्लियर है, राइट। आ जाइए करें हम, देखो ये हो गया 64%। ठीक है, देखो यहां से
एक बिंदी से बिंदी कट जाएगी, ये 44 और 1 पॉइंट बाद दशमलव कितना हो गया 72.8। ये अपन को ब्याज मिला, कितना मिला ब्याज, इतना मिलना चाहिए था। देखो 60% 2020 के हिसाब से 3 साल का 60% होता साधारण ब्याज, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिला 72.8, मतलब 72.8 मिला, इतना ज्यादा मिला। ठीक है, अब इतना ब्याज मिल गया, ये क्या है मतलब साधारण ब्याज की तुलना में ज्यादा मिलता है चक्रवृद्धि ब्याज, ये चीज क्लियर है। अब 72% है 3 साल का 2020 के हिसाब से कितना है ब्याज 72%, तो आप लिख सकते हैं 72%, 72.8, ये क्या है ब्याज है, तो लगा दीजिए ब्याज बराबर कितना है, ये ब्याज इसके बराबर है 14.56। ये क्या है ब्याज है। तो 100% की वैल्यू क्या होगी, 100% मतलब हमारा मूलधन, क्योंकि मूलधन P है, ब्याज बराबर ब्याज, तो मूलधन बराबर क्या होगा, इसके बराबर बताना है, इसके बराबर हमको बताना है। देखो ये सीधा सीधा दुगुना है, देखो ये सीधा सीधा क्या था दुगुना है, देखो 72 का 8 का दुगुना 16, देखो दुगुना है, इसमें 2 का गुणा करेंगे तो पूरा 1456 बन जाएगा, करके देखा देखो, देखना 72 दूनी कितना होता है 144 और 8 दूनी 16, तो 144 प्लस के 16 कितना हो जाएगा 144 मतलब 1440 प्लस के 16 1456। ठीक है, करके देख लेना 2 का गुणा, तो ये भी दुगुना हो जाएगा, ये भी दुगुना हो जाएगा, लेकिन 1 दशमलव ये हटा दीजिए तब एक बिंदी यहाँ पर आ जाएगी। करेक्ट, ये अपना क्या है मूलधन है, 100% अपना मूलधन होता है, अपन ने साधारण ब्याज में ये पढ़ा है। 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर दुगुना करना है तो 2000, बहुत आसान था, कर लिए, कोई प्रॉब्लम आई आपको। लेकिन मेन समस्या इसमें ये आई कि हमको यदि ये पता होता कि 20% 3 साल का कितना होता है 72.8, ये क्लियर है 72.8% 3 साल का, और 20% के हिसाब से 2 साल का बताया था ना 44%, 2 साल का कितना था 44%। अब ये चीज आप माइंड में याद रख लेना, तो कॉपी पर लिख लेना कि भाई 2 साल का 20% होता है, आप यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है 20%, ठीक है 2 ईयर का कितना होता है 44%, और 3 ईयर का कितना होता है 72.8। ठीक है, ये राइट 3 साल का ब्याज 20% की यदि रेट है 3 साल बाद इतना हो जाएगा, और 4 साल बाद पूछा जाए, ये तो पहली ईयर का ये है, ये 2 ईयर का, ये 4 ईयर का होगा, कितना हो जाएगा 4 ईयर कितना हो जाएगा। आप कहेंगे भैया हम बहुत आसानी से, देखो 4 ईयर का भी निकाल के दिखा रहा है, ये आता है, इसलिए बस इंपोर्टेंट चीजें ही आपको याद करना है। तो यदि ये चीज डायरेक्ट याद होती है आपको, तब आप क्या कहते हैं, और ये स्टैंडर्ड है, ऐसा भी नहीं है कि बहुत सारी वैल्यू याद करनी है। आपको कौन कौन सी वैल्यू याद करनी है, 5 की, 10 की, और 15 और 20, बस 4 तो करने हैं, 5 10 15 20 खत्म, उसके बाद नहीं करना है। करेक्ट, ठीक है, ये चीज समझ में आया। अब आपको ये 4 साल का निकालना है, तो निकाल के देखते हैं, ये साफ करते हैं, तब तो आ गया अपना पी कितना हो जाएगा 2000, पी कितना हो जाएगा 2000, ये क्लियर है। ठीक है, सवाल आगे हो गया, लेकिन अपना मेन मकसद सवाल करना नहीं होना चाहिए, हमें सिलेक्शन लेना है, इसलिए मैं जैसा कह रहा हूं वैसा करना है। 5 मिनट या 6 मिनट या 10 मिनट सवाल को सोचना है कि भाई हमने उत्तर निकाल लिया, अच्छी बात है, लेकिन अब और क्या कर सकते थे, ये और शब्द हमेशा होना चाहिए। ये मत सोचा करो कि मैंने आज 100 सवाल लगा लिए, 100 सवाल लगाने से सिलेक्शन नहीं होता। यदि ऐसा होता तो जो 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं वो क्यों, वो तो उन्होंने कई किताबें लगा दी होंगी, फिर भी सिलेक्शन नहीं है ना। तो मैं जैसा कह रहा हूँ वैसे ही करना है बस, कि मैंने कह दिया, भैया ने कहा था कि हर सवाल पर 10-15 मिनट सोचना है, जो और क्या कर सकते थे और कैसे सॉल्व कर सकते थे, बस ये आपकी हमेशा टेंडेंसी रहना चाहिए। इकाई का मैच कर देते कि डिजिट सम लगा देते। अब देखना, इसी में हम अभी और तरीके बताएंगे जिससे कि ये तो सब करना ही नहीं पड़ेगा, 2-4 सेकंड के अंदर उत्तर आपका आ जाएगा। करेक्ट, देखो पहले आपको 4 साल का 20% का 4 साल का बता रहा है ब्याज कितना होगा। आप कहोगे भैया देखो 2 साल का, ये देखो ये और ये, करेक्ट, ये 20% था, ये 20% था, 1 साल का ये है, 1 साल 2 साल का ये है, 3 ईयर और 4 ईयर, करेक्ट, 4 साल हो गए। अब देखो 2 साल यहाँ से यहाँ तक 2 साल है,
2 ईयर का कितना था अभी बताया 44.44, तो यहाँ भी 20% है, ये 2 ईयर है, कितनी है 2 साल यहाँ पर है, तो ये भी कितना हो जाएगा 44%। 20 हमने अलग निकाल दिए, ठीक है, 2 साल का यहाँ बता दिया, 2 साल का अगले बता दिया, लेकिन हमें तो पूरा एक साथ चाहिए, तो आप देखिए अब इन दोनों पे हम लगा देंगे क्या x प्लस के y वाला फॉर्मूला। कोई क्लियर, कोई दिक्कत? तो क्या किया समझ लेना, देखो 2 साल का 20% कितना होता है 44%, ये भी 2 साल का है 44%, ठीक है, ये 2 साल, ये 2 साल, यहाँ से यहाँ तक 2 साल हो गई, 2 ईयर हो गई, 2 ईयर का हो गया ये, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 2 ईयर का कितना हो गया 44%। अब हम दोनों का मिक्स करना चाह रहे हैं, ठीक है, जैसे कि 1 साल से लेकर 34 साल तक, 4 साल तक कितना हो जाएगा 44 प्लस 44 प्लस 44 इंटू 44, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 88, ये माइंड में होगा और माइंड में होना चाहिए, क्या होना चाहिए माइंड में, ठीक है, इसके अलावा आपको बहुत जल्दी हो जाएगा। अब बताइए 44 का स्क्वायर कितना होना चाहिए, यदि आपको याद नहीं है तो अभी वीडियो पोस्ट करोगे, क्या करोगे वीडियो पोस्ट करोगे और 1 से लेकर 50 तक, क्या कहा 1 से लेकर 50 तक स्क्वायर याद करना है, क्या करना है स्क्वायर। यदि आपको नहीं है ये चीज याद तो कॉपी में नोट करो, 1 से लेकर 50 तक के स्क्वायर याद करना है, ठीक है, क्या करना है 1 से लेकर 50 तक के स्क्वायर याद करना है, ठीक है, कितना होता है 1944 होता है, कितना होता है 1944, ठीक है, देखो 4 को 1936 होता है, 1936 होता है ना, तो 1936 हो जाएगा, गुणा करके देख लेते हैं, ठीक है ना, 4 चौको 16, 6 4 चौको 16, 6 हो गए, 4 चौको 16 और 1 17 और फिर हो जाएगा 176, तो 6 13, ठीक है, 7 और 8 1 9 और 1, ठीक है, राइट है, आपको याद होना चाहिए ये चीज, करेक्ट है। अब देखो 2 अंक बाद दशमलव, 2 अंक बाद दशमलव, अब देखो 19 जोड़ना है, ठीक है, 19 जोड़ देते हैं, 88 में 19 जोड़ देते हैं, पहले 20 जोड़ लीजिए, 20 में 64 पॉइंट कम कर देंगे, 20 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 108, 108 में 64 कम कर देंगे, 136 कम कर देंगे, कितना हो जाएगा 107.64, 107 के देखो 36, देखो 9 8 9 17 और 8 1 9 8 और 1 9 एक हासिल 10, क्लियर है, इतना होता है, मतलब 20% यदि आपने निकाला तो कितना होगा 20% यदि निकाला आपने तो 4 साल का जो 20% के हिसाब से कितना होता है 1.736, ये आपको याद रखना है, करेक्ट है ब्याज, ठीक है। आप इसी सवाल को और तरीके से भी कर सकते थे, वो चीज समझा देते हैं, आइए समझते हैं, ठीक है। देखिए आपको 3 साल का 20% चाहिए था, अब हमें सीधा याद होता, क्या दूसरा तरीका भी है 100 मान के भी आप कर सकते हैं, लेकिन अभी उस तरीके से नहीं करना चाह रहा, अपन सीधा ऐसा ही कर लेते हैं, ठीक है। आपको यदि ये याद होता कि 20% का 3 साल का कितना होता है 72.8, तो 72.8 ब्याज है, इसके बराबर 72.8, तो 100% निकालना, क्योंकि पी की वैल्यू निकालना है हमको, ठीक है, तो हम कहेंगे 100% ये दुगना है तो 100 का भी दुगना 2000, मतलब एक बिंदु दशमलव बाद ये हट जाएगा, तो 100 का दुगना 200 और एक बिंदु 2000, अपना सीधा सीधा डायरेक्ट उत्तर आ जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। अब अगला सवाल करते हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, यहाँ से आपको कुछ सीखने को भी मिल रहा होगा कि आप मतलब आप ये तरीके और ये भी तरीका है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं कि आपको मैंने बताया था P क्या होता है 1 प्लस के R अपॉन 100 और पावर टाइम, ये हमने आपको बताया था, यहाँ से भी आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें ये अमाउंट है, ये अमाउंट है, लेकिन हमें तो दिया है ब्याज, तो जब क्या करोगे आप कहोगे भैया ये तो यहीं पर रहा, ये P कहाँ पर ले गए, P यहाँ पर ले गए, 1 प्लस के R अपॉन 100, ठीक है, ठीक, ये आप रख सकते हैं, ये ठीक है, ये सही है, राइट है, ठीक, क्लियर, ठीक है, यहाँ पर 100 प्लस के R हो जाएगा, यहाँ पर देखो यहाँ पर 100 प्लस के R होगा, राइट, यहाँ पर 100 प्लस के R होगा, और यहाँ पे 100 नहीं रखना चाहते तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं R अपन ऐसा, करेक्ट। यदि R आप अलग अलग रखते हैं तो इसके नीचे में 100 आएगा, और इधर रखना चाहे तो 100 का गुणा यहाँ हो जाएगा और 100 प्लस के R, ये हमने आपको बता दिया था, ठीक है।
टाइम। ठीक है, ये देखो ये क्या है, अमाउंट है, ये क्या है, अमाउंट है, और हमें निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। तो आप कहेंगे भैया अमाउंट में से मूलधन घटा दीजिए। ठीक है, हम कहेंगे बिल्कुल CI निकालना है, CI मतलब ब्याज। तो आप कहेंगे जो हमको अमाउंट प्राप्त हुआ है उसमें से हम मूलधन घटा देते हैं, तब भी आपका CI निकल के आ जाएगा। अब देखना ये बराबर क्या होता है, ये होता है, आपको पता है। इसकी वैल्यू हम रख देते हैं, इसकी जगह क्या रख दिया, ये रख दिया 100 प्लस के R अपना 100, टाइम दिया है उसने 3 ईयर, माइनस के P, करेक्ट है, और CI। ये चीज क्लियर है। ये हमने क्या बता दिया, ये हमने ये बताया कि जो आपको अमाउंट दिया हुआ है, अमाउंट कैसे निकलता है कि P अमाउंट बटे P, मतलब 100 प्लस के R, मतलब जितना रेट परसेंटेज है उस हिसाब से अपन रखते जाते हैं। अब इस सवाल में भी आप रख दोगे तब भी अपना उत्तर निकल के आ जाएगा। देखो इसकी जगह क्या रख देंगे, ये रख देंगे, करेक्ट है, P निकालना है। ठीक है, 100 प्लस के R कितना दिया 20%, टाइम कितना दिया 3 मतलब टाइम, और यहाँ से भी उत्तर निकल के आ जाएगा। ये आप लोग हल कर लेना। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर सिखा रहे हैं आपको डिजिट सम लगाना है। क्या लगाना है, सिखा रहे हैं डिजिट सम। देखो 1456 ब्याज क्या है, ये आपको फॉर्मूला नहीं है, ये तो आपको चीज समझना है कि भाई ये यदि CI निकालना है मतलब ब्याज निकालना है तो P 100 प्लस के R अपन 100 की पावर टाइम, जो भी टाइम रहेगा उसमें से मूलधन घटा देंगे। ये क्या है, ये है अमाउंट, ये क्या है, अमाउंट है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या है, अमाउंट है। क्या है, ये अमाउंट है जो कि यहाँ से निकला, करेक्ट, और माइनस के मूलधन घटा देंगे तब ये निकल के आता है। देखो अब P निकालना है। ठीक है, रख दिया हमने P बाहर लेना है, P बाहर ले लिए। चलिए इन दोनों में से P बाहर निकालिए, तो 100 प्लस के R मतलब 20% बटे 100। ठीक है, ये हो गया। टाइम कितना दिया है 3 माइनस के 1, ये हमने बड़ा वाला लगा दिया। चलो और ये बड़ा क्या किया, इन दोनों में से P बाहर निकाल लिया। देखो ये हो गया 100, ये बचा, साफ कर देते हैं। 100 प्लस के R बटे 100 पावर 3 माइनस के P बाहर निकाल लिया तो एक बचेगा। अब हल कर देते हैं इसको। अब देखिए ये साफ कर दें अपन, राइट, ये साफ कर देते हैं। ठीक है, देखो पूरा आ गया 1456। ठीक है, P निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा ये 120 बटे 100 की पावर 3 माइनस के 1, और ये कोष्टक बाहर लगा हो गया, इस तरह लिखा है। अब देखना यहाँ पर डिजिट सम लगाना सिखा रहा है, डिजिट सम लगा देते हैं। देखना डिजिट सम लगा रहा है, डिजिट सम लगाना सिखाते हैं। इसका डिजिट सम कितना होगा, 5 4 9 और 6 और 1 7। 9 होता है हट जाता है, 9 का 0 होता है, और 6 और 1 7, तो ये 7 हो गया। यहाँ पर क्या लगाना सिखा रहा है, डिजिट सम। यहाँ पर देखो डिजिट सम कितना होगा, 3 और 3 9, 1 2 नीचे कितना डिजिट सम 1, तो 1 है नीचे तो उसका कोई 1 है बटे में तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर डिजिट सम देखो कितना 3 का पावर 3 कितना होता है, 3 की पावर 3 27 में 2 और 7 9 हो गया। 9 में से कितना घटाएंगे 1, तो क्या हो जाएगा 8। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत। यहाँ P यहाँ पर 7, तो अपन को चाहिए कि P की जगह कितना रखें, P की जगह कितना रखें कि डिजिट सम कितना बन जाए 7 बन जाए। तो आप कहोगे P की जगह 8 दूनी 16 2 होना चाहिए, डिजिट सम कितना होना चाहिए 2, क्योंकि 8 दूनी 16 में 6 प्लस के 1 7, 6 16 बनेगा, 8 दूनी कितना होगा 16, 16 में 6 और 1 7, तो 7 बराबर 7 हो जाएगा, कोई दिक्कत। ठीक है, 7 बराबर 7, तो आप कहेंगे P की जगह मतलब मूलधन में जो भी होगा उसका डिजिट सम कितना होगा 2। तो देखो यदि ऑप्शन में अपना 2 होता तो अपन कहते हैं ऑप्शन में 2 है डिजिट सम, इसमें 2000 में 2 डिजिट सम है। ठीक है, तो आप कहेंगे 2 हमारा उत्तर, ये वाला हमारा 2000 हमारा उत्तर हो जाता है। जिसका डिजिट सम 2 होगा वही अपना उत्तर हो जाता है। क्लियर है, ये 2-4 सेकंड की प्रोसेस है और अभी थोड़ा टाइम लगेगा आपको, क्योंकि आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि भाई मैं वो तरीका फास्ट था, ये भी तरीका फास्ट है, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन जो आपको आता है उसी पे आप अच्छे से करना की कोशिश करें। ठीक है, आइए सवाल करते हैं। P मूलधन है 7000 रुपये, इसमें क्या दिया, टाइम 2 साल का दिया हुआ है, CI 1470 दिया हुआ है, और R क्या है। इस सवाल को बगैर कोई सॉल्व करें, बिल्कुल पेन नहीं चलाना है और हल करना है, और कर सकते हैं, ये भी बता देता हूँ, कर सकते हैं। चलिए कराऊं मैं, देखना
7,000 रुपया थे, आपने कहा भैया हमको ब्याज मिला 1470, कितने साल बाद? 2 साल बाद। तो हम कहेंगे कितना ब्याज मिला, आप कहेंगे रेट परसेंटेज बताइए, तो 7,000 का ये प्रतिशत कितना होगा, आप कहेंगे 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 21% होगा। 21% किसका होता है? 10-10 के हिसाब से 2 साल का 21% कल भी बताया था हमने, ठीक है, कल बताया था अगले मतलब पिछली वीडियो में, ठीक है। 21% होता है 10 साल का, तो रेट परसेंटेज कितनी हो जाएगी? 10। ये चीज क्लियर है? क्या समझे? क्या समझे? हमने जो बताना चाह रहा वो आप समझ पाए? नहीं समझ पाए तब सोचना है कि अभी मैं क्यों नहीं समझ पाया, और ये तो स्पीड अभी आपने देखी कहाँ है। अभी तो मैं पूरा टाइम देता हूँ क्वेश्चन समझाने में। अभी आपको तो ऐसा लगेगा कि भैया मुझे तो ये सब चीज आती है, फिर क्यों सिखा रहा है? इसीलिए सिखा रहा है कि स्पीड आपकी बहुत अच्छी आए, और जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करते जाना। तो क्या किया हमने कहा 7,000 रुपये आपने दिए, हमने कहा ब्याज आपको मैथ प्राप्त हुआ 1470, हमने इसका रेट परसेंटेज निकाल लिया, ठीक है, निकाला, देखो, ठीक है, ये 7,14 7 21%, 100 लगा, 700 रुपये आपने मूलधन थे, 1470 आपको ब्याज प्राप्त हुआ, तो हमने क्या निकाला कि प्रतिशत निकाल दिया। तो प्रतिशत कितना निकला? 21% निकला, 21%। अब हमने कल ही बताया था 2 साल का 21% होता है 10-10 के हिसाब से, 10-10 रेट है आपकी, 10 और 10, ठीक है। तो हमने आपको बताया था कि 2 साल का जो ब्याज होता है ये 10 और 20 21, 2 साल के हिसाब से 21% होता है 10% का ब्याज, करेक्ट। तो 10% अपनी रेट हो गई, करेक्ट है। आप फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, देखना आप ऐसे भी अब दूसरे तरीके से समझा देते हैं। देखो 7,000 रुपया आपने दिए किसी को, मान लीजिए रेट आपकी 10% है, आप कहेंगे ठीक है भैया 10% आपने रेट दिए, 10% कितना होगा इसका? 700 रुपया, ये ब्याज प्राप्त हो गया। कितना ब्याज प्राप्त होगा? 700 रुपया 1 साल का। अब ये 700 रुपया इसमें जुड़ जाएगा, अब कितना हो जाएगा? आप कहेंगे अब हो जाएगा हमारा 7,700, ये हो गया अब आपका ब्याज। ये आपका मूलधन जो दिया था अब वो मृतधन बन गया, 10% की रेट से 1 साल में 700 रुपया ब्याज प्राप्त हुआ, तो 7,700 रुपया बन गया। अब फिर हमको 10% बताना है, 10% कितना होगा? 770, ये एक अंकवा दशमलव। अब आपने कहा भैया इतना ब्याज हमको अगली साल मिलेगा, करेक्ट है। अब देखो पहली साल कितना मिला? 700 रुपया, अगली साल कितना मिला? 770, तो दोनों को जोड़ो 2 साल बाद, 2 साल हो गए, 2 साल का ब्याज कितना होगा? 1470, 700 प्लस के 770 कितना होता है? 1470। ये अपने को 2 साल बाद ब्याज प्राप्त हुआ है। इसमें आप यदि 770 और जोड़ देंगे, 70, 14, 15 और 7 का इतना अपन को मृतधन प्राप्त हो जाएगा। तो आप यहाँ से देखो यहाँ तक की दूरी 1470 हो जाएगी, ठीक है। कितनी हो जाएगी? ये 7 और 7 14, ठीक है, 1470 अपना ब्याज हो जाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत? यहाँ भी अपन ने देख लिया और यहाँ से भी देखा तब भी उतना ही आएगा, करेक्ट है। ये कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लेकिन अब रेट निकालना थी अपन को, तो फॉर्मूले से रेट निकालना सीखते हैं, आइए निकालना सीखते हैं, ठीक है। चलो आइए समझते हैं। आपने कहा भैया हमको तो ये आता है, हमने ठीक है भैया ये आता है, ठीक, 100 प्लस के आर, और जितनी बार है उतनी बार लिख देंगे अपन, राइट। आप कहेंगे ए कितना है आपको पता है? नहीं पता, तो आप कहेंगे मूलधन में यदि हम ब्याज जोड़ दें, मूलधन में ब्याज जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? मूलधन दिया और ब्याज मिला, तो वो पूरा कितना हो जाएगा? 8,470। तो यहाँ लिखते हैं अपन 8,470, करेक्ट है। ये पी कितना है? 7,000 रुपये, करेक्ट। 100 प्लस के आर अपन को निकालना है, टाइम कितना है? 2 ईयर, करेक्ट। जो काट लो, ठीक है। देखो 7 2 14, 7 एकम 7, देखो 7 एकम 7, एक बचेगा 7 2 14, 7 एकम 7, करेक्ट। नीचे कितने बचे? ऊपर बचे 121, नीचे बचे 100, ठीक है। ये इसका जो 2 है, ठीक है, देखो करेक्ट है। ये 2 यहाँ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? ऊपर 11 बचेंगे, नीचे 10 बचेंगे, क्योंकि दोनों ओर का हमने क्या कर दिया? स्क्वायर रूट कर दिया ना, करेक्ट। क्योंकि स्क्वायर था, इधर आ जाएगा तो अंडर लग जाएगा, 11 बटे 10 आ जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 10 100 बटे आर।
इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि यदि हमारे पास 10 रुपया होते तो 11 रुपया हमको क्या मिलता, अमाउंट मिलता। मतलब 1 रुपया हमको ब्याज मिलता, 10 पर 1 रुपया ब्याज मतलब 10% रेट। आप चाहो तो ऐसे भी निकाल लो, बिंदी से बिंदी काट लो, 110 हो जाएंगे यहाँ पर बराबर 10 100 प्लस के आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 यहाँ आ जाएगा, तो 10% रेट हो जाएगा। ये चीज़ क्लियर है, कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है, आपने ऐसे भी निकाल लिया कि यहाँ पर हमको भाई ये चीज़ पता है, ठीक है। आप वो फॉर्मूले से भी कर सकते हैं कि वो अभी बताया था सी आई बराबर पी 100 प्लस के आर, ये हमने बताया था कि पावर टाइम माइनस के 1, ठीक है। ये चीज क्लियर है, राइट। ये भी हमने आपको बताया था। आप सी आई रख दीजिए, पी रख दीजिए, टाइम रख दीजिए 2, और यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। लेकिन हमें तो स्पीड में करना है भाई, हमें तो स्पीड में सीखना है, ठीक है। स्पीड में सीखना है तो एक ही चीज़ है कि सीधा सीधा परसेंटेज देख लो कितना है। आपने देखा सीधा सीधा परसेंटेज 21% के आसपास है, 2 साल का है तो 10 का ही 2 साल का होगा। अब बस आपको लास्ट थोड़ा सा 10% का और बता देते हैं। अभी 20% का समझ लिया, 10% का और समझ लेते हैं। 10%, ठीक है। 10% देखो 1 साल है तो एक 10% 2 ईयर है, ठीक है। तो अपन उसी से रखते जाएंगे, 10 प्लस के 10 इंटू 10, ये ठीक है। कितना हो जाता 21%, ठीक है। 3 साल है, 10 का 3 साल है, 3 ईयर, तब 33 ठीक है प्रतिशत ब्याज, करेक्ट। 4 साल है तब आपको ये 20 इंटू 20 कितना हो जाएगा, देखो 4 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, 2 ईयर और 2 ईयर। आपको पता है 2 ईयर का 10% की रेट से 21% होता है, यहाँ भी 21%, 21% 2 साल का, 4 साल का बताना तो 21 लगा दें, 21 प्लस के 21 इंटू 21, करेक्ट है। तो कितना होगा 42, और यहाँ से मिलेगा इसका स्क्वायर कितना होता है 441, मतलब 4.41, कितना हो जाएगा 46.41। तो आप लिख देंगे 46.41% जो होता है वो 4 ईयर का रेट प्रतिशत होता है। ये से 10% के लिए 4 साल का अपन x प्लस के y वाले इस फॉर्मूले से हल कर सकते हैं। और ये था 20% का, ये दोनों ही आप लोग याद कर लीजिए। कल अपन 5% का सीखेंगे और यहाँ से 2-4 सेकंड के अंदर उत्तर आते हैं, आपने देख लिया है। यदि आपको सीधा ये पता था 21% मतलब 2 साल का 21% कितना होगा, 10 ही रेट के हिसाब से होगा, 10 के रेट से होगा 21%, आराम से उत्तर हो जाता है। क्लियर है। अब आप लोगों को उम्मीद होगी, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मजा आया होगा। यदि अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। नमस्कार।